जब कोई सुपर हीरो उड़ता है और पीछे छोड़ जाता है एक जलती हुई रेखा, तो वो कोई आम उड़ान नहीं होती। वो ऐलान होता है कि द ह्यूमन टॉर्च अपनी ड्यूटी पर है। मार्वल यूनिवर्स में जहां गॉड लाइक बींग्स, सुपर सोल्जर और कॉस्मिक वॉरियर मौजूद है, वहीं एक ऐसा इंसान भी है जो आग में जलकर भी मुस्कुराता है, जो फ्लेम में उड़ता है और हवा को भी जला देता है। वो है जॉनी स्टॉर्म, फैंटास्टिक फोर का सबसे यंग, सबसे वाइल्ड और सबसे फ्लेमबॉयड मेंबर। आज हम जानेंगे उसकी स्टोरी, उसकी पावर्स, उसके कंट्रीब्यूशन मार्वल यूनिवर्स में, मार्वल की कॉमिक्स में, और उसकी वो फायर जो सिर्फ आग नहीं एटीट्यूड है। एक ऐसा हीरो जो हर बार फ्लेम ऑन बोलकर हमारी स्क्रीन को इन्फर्नो में बदल देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जलने वाला है मार्वल का सबसे फियरी चैप्टर और आग लगाएगा जॉनी स्टॉर्म यानी द ह्यूमन टॉर्च। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जो आग की तरह चले, रोशनी की तरह चमके और आकाश में अपने जलते हुए निशान छोड़ जाए। मार्वल यूनिवर्स का सबसे फ्लेमबॉयड मेंबर जॉनी स्टॉर्म यानी द ह्यूमन टॉर्च, जो है फैंटास्टिक फोर का यंगेस्ट और सबसे रेबिलियस मेंबर। आज हम जानेंगे जॉनी स्टॉर्म की कॉमिक बुक ओरिजिन, उसकी पावर्स, उसके सारे मार्वल कॉमिक से कंट्रीब्यूशन और सारी वो मार्वल मूवीज, टीवी सीरीज और एनिमेटेड शोज जिसमें हमने जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च को देखा है। और बात करेंगे कुछ उसकी इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में। नाउ टाइट योर केब्स एंड लेट्स असेंबल। ये साल था 1961, जब मार्वल कॉमिक्स ने हमें दिए द फैंटास्टिक फोर, एक सुपर हीरो टीम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। फैंटास्टिक फोर इशू 1, जिसे लिखा था स्टैन ली ने और साथ में जैक किर्बी ने। यहीं से शुरू हुई जॉनी स्टॉर्म की कहानी। जॉनी एक टीनेजर था, एक यंग, इम्पल्सिव और थ्रिल सीकर। उसकी बहन सूजन स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमेन एक ब्रिलियंट और रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट थी। सूजन की वजह से ही जॉनी एक साइंटिफिक स्पेस मिशन का हिस्सा बना, जिसमें उसके साथ थे रीड रिचर्ड्स, जी हाँ, यानी मिस्टर फैंटास्टिक, और साथ में बेन ग्रिम यानी द थिंग। लेकिन वो स्पेस मिशन एक बड़ी गलती साबित हुआ। कॉस्मिक रेस की जबरदस्त लहर ने उन्हें बदल दिया और जॉनी का शरीर बन गया आग का दरिया। अब वो अपने शरीर को जलाने, उड़ने और आग से हमला करने की ताकत रखता है। जॉनी ने खुद को नाम दिया था ह्यूमन टॉर्च, एक नाम जो गोल्डन एज का ट्रिब्यूट भी था, क्योंकि मार्वल का एक पुराना कैरेक्टर था ह्यूमन टॉर्च, जो कि एक एंड्रॉइड था। जॉनी हमेशा से एक करिश्मेटिक, फन लविंग और रेकलेस इंसान बना रहा। वो फास्ट कार्स, फेम और अटेंशन को पसंद करता है, और फैंटास्टिक फोर में उसका रोल है एक एनर्जी बूस्टर का। उसकी और बेन ग्रिम की लड़ाइयाँ, उनकी दोस्ती और लगातार चलने वाली मजाक मस्ती मार्वल फैंस के बीच बेहद आइकॉनिक है। जॉनी सुपर पावर्ड होने के बावजूद कभी भी एरोगेंस में नहीं रहता, बल्कि वो एक रियल इंसान की तरफ फील करता है, जिससे रीडर्स उससे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और हाँ, उसका कैच फ्रेज तो आइकॉनिक बन चुका है, और जो है फ्लेम ऑन। जैसे ही वो ये चिल्लाता है, उसका पूरा शरीर आग में बदल जाता है और वो आसमान में उड़ता है। दोस्तों, ह्यूमन टॉर्च सिर्फ आग नहीं बनाता, वो नो आग फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है, जॉनी फ्लाइट कर सकता है, वो फायर मैनिपुलेशन कर सकता है। किसी भी तरह की आग या हीट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इतनी ताकतों के बावजूद जॉनी के पास लिमिटेशन भी है। अगर वो ओवरहीट हो जाए तो लंबे समय तक फ्लेम में नहीं रह सकता, उसकी बॉडी थक जाती है। इसके साथ ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी उसकी पावर्स को अनकंट्रोलेबल बना सकती है। मार्वल कॉमिक्स के मल्टीवर्स में हमने जॉनी स्टॉर्म के कई अल्टरनेट वर्जन देखे हैं, जैसे कि अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में जॉनी और सूजन फ्रैंकलिन स्टॉर्म के बच्चे हैं, यानी यहाँ पर उनका ओरिजिन थोड़ा अलग दिखाया गया। एक वर्जन में जॉनी डॉक्टर डूम का एलाय बन जाता है। दोस्तों, जॉनी स्टॉर्म सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, वो एक सिंबल है एडवेंचर का, यूथ का और उस आग का जो कभी बुझती नहीं। जब वो फ्लेम ऑन चिल्लाता है, वो सिर्फ अपनी ताकत एक्टिवेट नहीं करता, वो हमें याद दिलाता है कि पैशन और करेज के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप आसमान में एक जलती हुई रोशनी को उड़ते देखें, समझ जाइए द ह्यूमन टॉर्च इज ऑन ड्यूटी। अगर आपको जॉनी स्टॉर्म की ये फेरी जर्नी पसंद आई हो तो फ्लेम ऑन की तरह इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ह्यूमन टॉर्च की ये ओरिजिन कैसे लगी। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी स्टॉर्म की कॉमिक बुक ओरिजिन के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन के बारे में
जो जोनी स्टॉर्म ने दी है मार्वल कॉमिक्स में। दोस्तों, मार्वल कॉमिक्स में जब भी आग भड़कती है तो एक वार्निंग मिलती है। जब भी आसमान में जलती हुई रेखा बनती है तो समझ लीजिए द ह्यूमन टॉर्च लौट आया है। मार्वल यूनिवर्स का ये सुपर हीरो जिसने सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी बल्कि कई बार अपनी जान देकर पूरी दुनिया को बचाया है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही कंट्रीब्यूशन के बारे में जोनी स्टॉर्म के मार्वल की दुनिया में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर इशू 48 के बारे में, जो कि चला इशू 50 तक, जो कि पब्लिश किया गया था 1966 में। इसमें दिखाया गया द कमिंग ऑफ गैलेक्टस कॉमिक आर्क को। ये मार्वल की सबसे आइकॉनिक स्टोरीज में से एक है, जहां पहली बार गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर ने एंट्री ली थी। और यहीं शुरू हुआ जोनी स्टॉर्म का पहला बड़ा टेस्ट। जब गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करने आता है तो वॉचर उआटू कहता है, अर्थ को बचाने के लिए कॉस्मिक नॉलेज चाहिए और इसके लिए मुझे जोनी स्टॉर्म को यूनिवर्स के उस कोने में भेजना होगा जहां कोई ह्यूमन आज तक नहीं गया। इसके बाद जोनी ब्लेजिंग फ्लेम बनकर एंटर करता है एक ऐसे रेल में जो कि बना था प्योर एनर्जी का। वहाँ उसकी आंखों के सामने गैलेक्सीज एक्सप्लोड होती हैं, डायमेंशंस टूट जाती हैं और एक टीनेजर उस कॉस्मिक प्रेशर में सरवाइव करता है। जब वो नॉलेज की किरण के साथ अर्थ पर लौटता है, वो पल सिर्फ विजुअल्स नहीं था, वो मार्वल की कॉस्मिक इवोल्यूशन की शुरुआत थी। इसके बाद चलिए बात करते हैं फैंटास्टिक फोर इशू 587 के बारे में, जो कि पब्लिश किया गया था 2011 में। इसमें जोनी के सबसे इमोशनल और हीरोइज्म से भरे सेक्रीफाइस को दिखाया गया। हमने देखा नेगेटिव जोन का पोर्टल खुल चुका है। एनाइलेशन देव के हजारों एलियंस अर्थ पर हमला करने वाले हैं। रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म और बेन पोर्टल बंद नहीं कर पा रहे और तभी जोनी डिसीजन लेता है। वो अपने कैच फ्रेज के साथ उस हेल के दरवाजे में कूद पड़ता है। वो अकेला उन हजारों डीमन से लड़ता है और जब तक पोर्टल बंद होता है वो वहीं इनसाइड वैनिश हो जाता है। मार्वल ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जोनी स्टॉर्म मर गया था एक हीरो की तरह। ये कॉमिक आर्क इतना इम्पैक्टफुल था कि फैंटास्टिक फोर को दोबारा री इन्वेंशन मिला और जोनी स्टॉर्म की डेथ ने उन्हें और फैंस को मैच्योरिटी और ग्रीफ की डेप्थ दिखाई। इसके बाद चलिए बात करते हैं फैंटास्टिक फोर इशू 600 के बारे में। इसमें दिखाया गया कि कुछ महीनों बाद फैंटास्टिक फोर अपने दर्द से ही जूझ रहे थे कि एक शॉकिंग रिवील हुआ कि जोनी स्टॉर्म जिंदा था, लेकिन वो जोनी नहीं था। नेगेटिव जोन में उसे एनाहिलस ने पकड़ लिया था, टॉर्चर किया था और हर दिन उसे एक एरिना में दोबारा लड़वाया जाता था और हर दिन जोनी मरता और रिवाइव होता था। डेथ का ये साइकिल उसे कमजोर नहीं और ज़्यादा फियरी बना रहा था। जोनी 100 ऑफ प्रिजनर्स के साथ मिलकर एनाहिलस की आर्मी को ख़त्म करता है और अर्थ पर अपना रिटर्न करता है। फैंस के लिए ये मूवमेंट लेजेंडरी था, एक ऐसा कमबैक जो मार्वल हिस्ट्री में दर्ज है। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर फाउंडेशन इरा के बारे में। जोनी की सैक्रिफाइस के बाद फैंटास्टिक फोर ने खुद को रीब्रांड किया। फिर आया फ्यूचर फाउंडेशन, एक नई जनरेशन को गाइड करने के लिए, और इस समय स्पाइडरमैन ने जोनी की जगह ली। लेकिन जब जोनी लौटा, पीटर पार्कर और जोनी स्टॉर्म की ब्रोमांस शुरू हुई, जो साइंस, सरकाज़म और सुपर हीरोइज्म का डेडली कॉम्बो थे। उनके साथ की एडवेंचर्स जैसे कि फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 2 मार्वल में एक नई शुरुआत के साथ आई। सिविल वॉर कॉमिक आर्क में जब सुपर हीरोज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर डिवाइडेड हो गए, जोनी पर भी उसकी पब्लिक इमेज का प्राइस पड़ा। एक नाइट क्लब में सिविलियंस ने जोनी पर हमला कर दिया क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर था जिसकी फ्लैशी लाइफ उन्हें परेशान कर रही थी। जोनी को कोमा में भेज दिया गया और यही वो पल था जिसने उसे बदल दिया। जब वो उठा वो पहले जैसा इमेच्योर नहीं था, अब उसके अंदर था पर्पस, लॉयल्टी और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम हमेशा से फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन अनथिंकेबल कॉमिक आर्क में डॉक्टर डूम ब्लैक मैजिक का यूज करता है और फैंटास्टिक फोर की टीम को तोड़ देता है। जोनी को डूम ने एक पोर्टल में फेंक दिया जहां पर उसका पूरा शरीर लिटरली लेटर्स ऑफ पेन में जल रहा था, लेकिन फिर भी जोनी वापसी करता है और डूम के सामने खड़ा होता है, एक ऐसे फ्लेम के साथ जो सिर्फ आग नहीं बल्कि परिवार के लिए जलती आत्मा थी। ये कॉमिक आर्क जोनी के शेयर विल पावर और इमोशनल ग्रोथ का प्रूफ है। दोस्तों, जोनी स्टॉर्म सिर्फ आग नहीं, वो एक इंसान है जो डरता है, हंसता है, प्यार करता है और लड़ता है। वो अपने दोस्तों के लिए मर सकता है, अपने परिवार के लिए जल सकता है और अगर जरूरत पड़े तो खुद को बार बार खो सकता है ताकि दुनिया बच सके। मार्वल के इन बड़े बड़े कॉमिक आर्क्स में जोनी का योगदान, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं था,
वो मोमेंट्स थे जहां एक इंसान सुपर हीरो बना। इसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे टीवी शोज, एनिमेटेड सीरीज और मूवीज के बारे में जिनमें जॉनी स्टॉर्म को हमें दिखाया गया है। तो उसमें सबसे पहले है फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज, जो कि रिलीज की गई थी 1967 में। जॉनी स्टॉर्म की पहली आवाज बनी जैक फ्लाउंडर्स की वॉइस एक्टिंग, और वहीं से शुरू हुई एनिमेटेड यूनिवर्स में उसकी लेगेसी। जॉनी का फ्लेम ऑन कैच फ्रेज यही आइकॉनिक बना। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि 1978 की स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स में जॉनी को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह मार्वल ने एक नया फायर बेस्ड सुपर हीरो लाया, जो था फायर स्टार, क्योंकि एनबीसी को डर था कि बच्चों में आग से खेलने की क्यूरोसिटी ना बढ़ जाए। ह्यूमन टॉर्च इतना कूल था कि सेंसर्ड कर दिया गया। अब आते हैं मार्वल के 90s के एनिमेटेड बूम पर। 1994 की फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज में जॉनी ने एक प्रॉपर हीरोइक और फन लविंग रोल निभाया। उसका फेरी एटीट्यूड, कॉमेडी टाइमिंग और बेन ग्रिम के साथ मस्ती भरे झगड़े, इन सब ने इस वर्जन को 90s के किड्स के दिलों में परमानेंट कर दिया। वॉइस एक्टर क्विंटन फ्लिन ने जॉनी को वो स्वैगर दिया, जिससे फैंस को फील हुआ कि वो सिर्फ फायर नहीं बल्कि कैरिस्मा का भी तूफान है। इसके बाद आई 2005 की फैंटास्टिक फोर और 2007 की राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, जहां पर जॉनी का रोल निभाया क्रिस इवांस ने। वही क्रिस इवांस जो बाद में बने कैप्टन अमेरिका, लेकिन उससे पहले थे वो एक फेरी और फनी जॉनी स्टॉर्म। जॉनी का एटीट्यूड, उसका रेसिंग स्टंट सीन, उसका फ्लर्टिंग चार्म और उसका नोवा फ्लेम मूवमेंट, इन सब ने मूवी को एक एनर्जी दी थी। उसका और बेन ग्रिम का फ्रेंडली पेंटर और रीड के साथ की केमिस्ट्री, इन सब ने फैंटास्टिक फोर को एक ग्राउंडेड फैमिली फील दिया। इन मूवीज ने भले ही क्रिटिक से मिक्स्ड रिस्पॉन्स पाया हो, लेकिन जॉनी स्टॉर्म का क्रिस इवांस वाला वर्जन फैंस के दिलों में परमानेंट आइकन बन गया। अगर आपने डेडपूल एंड द वुल्वरीन मूवी देखी हो तो इस मूवी में भी क्रिस इवांस के जॉनी स्टॉर्म ने एक कैमियो दिया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं 2015 की फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में। 2015 में फॉक्स ने एक ग्रिटी रीबूट लॉन्च किया और जॉनी स्टॉर्म का रोल निभाया राइजिंग स्टार माइकल बी जॉर्डन ने। जी हाँ, ये वही एक्टर है जो मार्वल के MCU यूनिवर्स में निभाते हैं किलमोंगर का किरदार, और जिनको आपने देखा होगा ब्लैक पैंथर की पहली मूवी में। माइकल बी जॉर्डन ने जॉनी को एक रिपीलियस, साइंस ड्रिवन और ब्रेव हीरो की तरह निभाया। मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन जॉनी की फेरी एक्शंस और जॉर्डन की परफॉर्मेंस को कई फैंस ने अप्रिशिएट किया। ये वर्जन जॉनी का ज्यादा ग्राउंडेड और इमोशनल टेक था, जहां फायर सिर्फ पावर्स नहीं थी बल्कि उसका दर्द और प्रेशर भी था। अब बात आती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU के बारे में। आपने देखा द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में जॉनी स्टॉर्म के नए वर्जन को। ये वर्जन बहुत ही ऑसम है, बहुत ही एक्साइटिंग है, और बेन ग्रिम के साथ इसकी केमिस्ट्री तो बहुत ही ऑसम है। दोस्तों, जॉनी स्टॉर्म की लेगेसी इतनी बड़ी है कि MCU उस पर आने वाले टाइम में बड़ा दाव खेल सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स की सागा में पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। बात करें मूवीज की, एनिमेटेड शोज की, तो दोस्तों जॉनी सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं रहा, वो बना पॉप कल्चर का हिस्सा। हर एनिमेटेड या लाइव एक्शन वर्जन में वो बना कूलेस्ट, फनीएस्ट और मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर। बच्चों ने उसे पसंद किया क्योंकि वो फनी था। वीडियो गेम्स में जॉनी प्लेएबल कैरेक्टर रहा, जहां फ्लेम बेस्ड पावर्स ने गेम प्ले को इपिक बना दिया। उसकी रेसिंग जैकेट्स, फायर ट्रेल्स और ह्यूमरस स्टाइल सबने पॉप कल्चर में उसे परमानेंट बना दिया। उसका कंट्रीब्यूशन मार्वल के टीवी और मूवी यूनिवर्स में सिर्फ आग लगाना नहीं था, बल्कि इमोशंस, एक्शन और एटीट्यूड से उसे चलाना था। चाहे वो क्रिस इवांस का फन वर्जन हो या माइकल बी जॉर्डन का फियर्स पोर्ट्रेल या फिर MCU का ये नया जॉनी स्टॉर्म। जॉनी स्टॉर्म हमेशा ऑडियंस का दिल जीतता है, और याद रखिए, जब भी कोई स्क्रीन पर चिल्लाए फ्लेम ऑन, तो जान लीजिए ह्यूमन टॉर्च लौट आया है। चलिए अब बात करते हैं जॉनी स्टॉर्म यानी द ह्यूमन टॉर्च की कुछ ऑसम पावर्स के बारे में, जो हमने देखी है टीवी शोज, मूवीज और मार्वल कॉमिक्स में। दोस्तों, जॉनी स्टॉर्म को अपनी ताकत कॉस्मिक रेडिएशन एक्सपोजर से मिली थी। जब फैंटास्टिक फोर की टीम स्पेस से वापस लौटी और उनके शरीर बदल चुके थे, जॉनी का शरीर बन गया था एक लिविंग फायरबॉल, एक ऐसी आग जिसे वो खुद कंट्रोल कर सकता है। जॉनी की सबसे पहचानने वाली ताकत है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो चिल्लाता है फ्लेम ऑन, तो उसका पूरा शरीर आग में बदल जाता है। उसकी स्किन लिटरली फायर बन जाती है,
लेकिन उसे खुद को चलने का कोई असर नहीं होता। इस ट्रांसफॉर्मेशन से वो सिर्फ अपनी पावर्स एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि एक ब्लेजिंग मीटियोराइट की तरह आसमान में उड़ सकता है। इसके अलावा जॉनी आग को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है। वो अपनी हथेलियों से फायर बोल्ट शूट कर सकता है। वो अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव फ्लेम शील्ड बना सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई प्रिसीजन से जलाकर राख कर सकता है, यानी एनिमी पर पिन पॉइंट फ्लेम अटैक पॉसिबल है उसके जरिए। जॉनी की सबसे खतरनाक और अल्टीमेट एबिलिटी है नोवा फ्लेम। जब वो अपनी फुल पावर अनलीश करता है तो वो नोवा फ्लेम एक्टिवेट करता है, एक ऐसा एक्सप्लोजन जो हजारों डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। इस फ्लेम से वो स्टील को वेपोराइज कर सकता है, एनिमीज को एक ही ब्लास्ट में खत्म कर सकता है। लेकिन ये मूव काफी रिस्की होता है, इसलिए जॉनी इसे केयरफुली यूज करता है। इसके अलावा जॉनी अपनी फायर जेट्स को यूज करके उड़ सकता है। वो आसमान में ब्लेजिंग स्ट्रीक छोड़ता है। उसकी फ्लाइट स्पीड मैक लेवल तक पहुंच सकती है, यानी वो जेट से भी तेज उड़ सकता है। फायर ट्रिल से वो अपने पीछे बर्निंग इमेज बना सकता है, जैसे 4 का सिंबल हवा में जलता छोड़ देना। उसकी फ्लेम इतनी प्रिसाइज हो सकती है कि वो किसी भी एनिमी को सिर्फ स्केयर करने के लिए भी कंट्रोल कर सकता है अपनी बनाई हुई आग को। इसके अलावा जॉनी को कोई भी आग या हीट इफेक्ट नहीं कर सकती, और वो सिर्फ नेचुरल हीट ही नहीं, वो लावा, प्लाज्मा और यहाँ तक कि सन लेवल रेडिएशन तक सरवाइव कर सकता है। उसके कपड़े अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बने होते हैं ताकि वो फ्लेम में भी बचे रहे। शुरुआत में जॉनी सिर्फ फ्लेम ऑन करके उड़ पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर्स इवॉल्व हुई। उसने सीख लिया प्रिसाइज फायर कंट्रोल। उसने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर बॉडी कंट्रोल करना सीखा। कुछ कॉमिक्स में दिखाया गया है कि जॉनी इतना पावरफुल बन सकता है कि वो पूरे शहर को सेकंडों में आग में बदल दे। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर जॉनी वैक्यूम में फंस जाए तो उसकी फ्लेम्स बुझ सकती है। इसके अलावा जॉनी का मूड उसकी फ्लेम इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में या डर में हो तो उसकी पावर्स अनकंट्रोलेबल हो जाती है। अगर वो ज़्यादा देर तक फ्लेम ऑन में रहे तो उसकी बॉडी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। जॉनी स्टॉर्म की फायर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, वो उसके अंदर भी जलती है। वो सिंबल है फ्रीडम का, पैशन का और रिबेलियन का। जब वो फ्लेम ऑन कह के चिल्लाता है, उसके फ्लेम्स हमें ये याद दिलाते हैं कि करेज और केओस दोनों को बैलेंस करना ही असली हीरोइज्म है। जॉनी स्टॉर्म की पावर सिर्फ आग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो बर्निंग स्पिरिट भी है जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती हैं। वो उड़ता है तो जैसे आसमान चूम रहा हो। दोस्तों, जॉनी स्टॉर्म सिर्फ आग नहीं, वो रिबेलियन है, वो एनर्जी है, वो एक रिमाइंडर है कि अंदर जलती हुई आग हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। हर बार जब वो फ्लेम ऑन बोलता है, वो सिर्फ उड़ता नहीं, वो एक मिसाल बन जाता है कि सुपर हीरो होना सिर्फ पावर्स की बात नहीं, बल्कि दिल, जुनून, सैक्रिफाइस की कहानी है। वो हंसता है, वो लड़ता है, वो जलता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। तो अगली बार जब आप आसमान में आग की लकीर को देखो तो समझ जाना जॉनी स्टॉर्म लौट आया है। अगर आपको जॉनी स्टॉर्म की ये ब्लेजिंग जर्नी पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अब बारी आपकी है कमेंट्स में बताने की, मार्वल फैन से अपने विचार शेयर करने की कि आपका फेवरेट ह्यूमन टॉर्च मोमेंट्स कौन सा था। और जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज में फायर ढूंढते हैं। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।